हाँ चालू किया मैंने, चालू कर। हंसा मत, सीरियस वीडियो है। तेरे को हाथ ले आ रहा है। ला ला ला, चालू कर, चालू कर। अस्सलाम। अरे मैं नीचे देखता हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को देखता ही नहीं। क्या बोल रहा था? सीरियस बोला यार, मुंडी टेढ़ा करता है। अबे मैं तेरा स्टैंड नहीं हूँ इतने देर स्टेबल रखने के लिए। रुक, वापस से चालू कर। हाँ चल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्पॉन्सर लाइसेंस के बारे में बताया था, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। सो जो स्किल वर्कर वीज़ा का या कैर वीज़ा का कर रहा है उसको वो ज़्यादा समझ में आएगा जो मैं उस वीडियो में कहना चाह रहा था। तो ये अभी जो मैं वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो उसका पार्ट 2 है, मतलब वही इसकी कंटिन्यूएशन नहीं है, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, मतलब उसका ही रिलेटेड होगा। सो आज मैं जो स्किल वर्कर वीज़ा है उसके अंदर जो आजकल जो स्कैम हो रहे हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो सभी जानते होंगे या जो ये चीज़ कर रहा है उसको पता होगा कि 15, 20, 25,000 में ये सब चीज़ हो रही है, जो ऐसे तो इलीगल ही है। लेकिन सबको ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये पैसे देकर जो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं शहर में या स्किल वर्कर वीज़ा किसी भी टाइप की, तो वो पैसे देकर ले रहे हैं तो इसमें गारंटी क्या होती है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट रहती नहीं रहती है? तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि आप किसी भी एजेंट या सॉलिसिटर के पास ये चीज़ करते हो वो आपको ऐसा एग्रीमेंट साइन करके नहीं देगा कि आपकी यहाँ एम्प्लॉयमेंट 3 साल या 5 साल का जो आपका वीज़ा है तब तक रहेगी। उसमें आजकल वो लोग ने वो बिज़नेस बना कर रखा है। वो लोग को आजकल पैसे से मतलब है, क्योंकि आजकल रिसेशन बहुत है यहाँ यूके के अंदर। तो अगर कोई कंपनी चल नहीं रही है, सपोज़ कोई स्किल वर्कर वीज़ा के लिए कोई भी अगर जो कंपनी है, रेस्टोरेंट है या XYZ कैर या कोई भी कंपनी चल नहीं रही, तो ये वो लोग अल्टरनेट बिज़नेस बनाकर सब रन कर रहे हैं ये लोग। वो लोग को तो क्या है, वो लोग आपको 1 साल के अंदर भी निकाल दे तो आप वो लोग को क्वेश्चन करने नहीं जाओगे, क्योंकि वो लोग ने आपको फिजिकल कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया कि आपने उनको इतने पैसे दिए या आपकी ये एग्रीमेंट पर बात हुई, आपको इतने जॉब देंगे वो लोग। तो क्योंकि उसका कैसे एग्रीमेंट या ऐसा वो लोग बना कर भी क्या देंगे, क्योंकि ये काम ही इलीगल है। लीगली में ये 949 पाउंड एप्लीकेशन की फ़ीस होती है, ये सब मिलाकर 3000 पाउंड मैक्स टू मैक्स होता है एक का एप्लीकेशन स्किल वर्कर वीज़ा में। अगर कैर का हो, कैर का नहीं है फिर भी 4000 मैक्स टू मैक्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो वो लोग आपको बीच में ही टाटा बाय बाय कर दे तो आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर दूसरा स्कैम अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये ख़ास करके ये चीज़ के अंदर गर्ल्स आ रहे वो लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये चीज़ बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन ये काम की चीज़ है और बहुत अलर्ट भी रहना चाहिए इससे। तो इसके अंदर तो आपको बोलते हैं कुछ और है और काम कुछ और होता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट भी बहुत होता है। ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये यहाँ का एक आर्टिकल की कंपनी है द गार्डियन करके, उसमें आए दिन आते रहता है ये जो भी हो रहा है उसका। और गवर्नमेंट इसके पीछे भी बहुत से स्टेप्स ले रहे हैं। तो उसके अंदर ऐसा होता है कि यूके के अंदर भी हो रहा है और जो इंडिया से आ रहा है उसमें भी बहुत हो रहा है कि आप किसी भी एजेंट को पहले तो आप किसी को भी आपका ऐसे ही पासपोर्ट या जो भी है ओरिजिनल नहीं दे सकते, ऐसे ही आप किसी को नहीं दे सकते अनटिल अनलेस वो अगर कोई ऑफिशियल है उसको आप दे रहे हो तो अलग बात है। अगर आप किसी एजेंट को ये आप सपोज़ आप कैर का वीज़ा का करवाने वाले हो इंडिया से और आप किसी को भी आप पासपोर्ट ये सब देते हो, तो वो लोग क्या करते हैं स्कैम के अंदर कि वीज़ा का बोलकर आपके नाम पर रूम्स बुक करते हैं, फ़्लाइट टिकट्स बुक करते हैं, क्योंकि आप वो लोग के हाथ में आपका पासपोर्ट आ गया वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका वीज़ा तो आ गया, चलो फिर आपको ये कहा जाता है कि आपको 100% का आपको केयर करना है, ये करना है, वो करना है। वो आप वहाँ पहुँचते हो, आपको पता चलता है कि ये जगह पर आपको केयर देने जाना है, डिसेबल पर्सन है, ये है वो है, लेकिन आपके नाम पर वो लोग रूम बुक करते हैं आपके ही पासपोर्ट से। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनको रिपोर्ट ना कर सको, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। फिर आप वहाँ पहुँचते हो, आपको ऐसा बताया जाता है कि यहाँ है ये डिसेबल पर्सन, और आप वहाँ पहुँचते हो, रूम में ऐसा पता चलता है कि
ये तो हट्टा कट्टा इंसान है, फिर आगे की बात आप खुद ही समझ लो। तो ऐसा सब भी हो रहा है। ये मेन जो मैं कह रहा हूँ गर्ल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जनरली भी। यूके जो कंट्री है सेफ़ तो बहुत ही है, लेकिन ये एक हद होती है, वो एक लिमिट तक ही हमको सेफ़ रख पाएगी। उसके बाद तो सबसे पहले हमें ही हमारी सेफ्टी तो रखनी है। सबका ऐसा परसेप्शन होता है कि ये केयर की जॉब तो बहुत ही इजी है, इसकी केयर करनी है, बस उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, ये करना है, वो करना है। तो इसमें ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर केयर होम है तो उसमें थोड़ा टफ होता है। केयर होम में पूरा एक सेंटर होता है, उसके अंदर सब वर्क होता है, फिर थोड़ा डोमिसिलियरी वर्क होता है। तो सबके जहन में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि केयर की जॉब मतलब बहुत ही इजी होती है, इसकी केयर करनी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और लोगों को एक जहन में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि स्किल वर्कर वीज़ा के अंदर केयर की जो जॉब होती है वो बहुत ही ईजी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर केयर होम है तो वो थोड़ा टफ होता है। केयर होम के अंदर एक पूरा एक सेंटर होता है, उसके अंदर सब वो वर्क करता है। फिर एक डोमिसिलियरी होता है, उसके अंदर आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है। लेकिन सब जॉब एक तरफ, जैसे वेयर हाउस, रेस्टोरेंट, ये सब की जॉब एक तरफ और केयर की एक तरफ होती है। क्योंकि अगर आप कोई वेयर हाउस में है या कोई रेस्टोरेंट वगैरह में है तो उसे आप प्रोडक्ट्स ऑपरेशन जो होता है वो संभालना होता है। उसके प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं वहाँ जिस डिपार्टमेंट में काम करे वो प्रोडक्ट्स की उनको सेफ्टी करनी पड़ती है, या प्रोडक्ट्स मेंटेनेंस करने पड़ता है, या स्टॉक मेंटेनेंस करना पड़ता है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, वो सब चीज़ होती है। लेकिन ये केयर का पूरा ही अलग हो जाता है। केयर के अंदर आपको एक XYZ पर्सन है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। उसकी मेडिकेशन, उसके अंदर भी कुछ इधर उधर हो गया तो वो भी फिर आपके ऊपर आ सकता है, ये चीज़ होती है। फिर अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको देखना है, आपको अलर्ट रहना है। उससे कुछ होता है तो आपको टाइम पर GP को कॉल करना है। वो सब चीज़ की पूरी जिम्मेदारी होती है, एक जान की जिम्मेदारी होती है आपकी जान के ऊपर। तो ये पूरा डिफरेंट होता है केयर का, ये आप कंपेयर नहीं कर सकते इसको किसी जॉब के साथ। और ऐसा नहीं है कि इजी है, इसके अंदर होता है टफ भी होता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और दूसरी एक बात है कि आप यहाँ किसी के भी ऊपर एतबार नहीं कर सकते। ये परदेश इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर ही ट्रस्ट करके चलो कि सब मैं खुद से ही कर लूँगा। क्योंकि यहाँ ट्रस्ट मतलब बहुत ही महंगी चीज़ पड़ती है आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करने जाते हो तो। क्योंकि आपको भी पता है कि 15, 20, 25,000 पाउंड देकर ये सब चीज़ हो रही है। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे पैसे देकर भी उनकी अभी तक पोस्टिंग चल रही है, वरना कंपनी बीच में से टाटा बाय बाय कर देती है। और बीच में ये मैंने आपको एक किस्सा बताया गर्ल्स वाला, तो ये सेक्सुअल हरेसमेंट वाली चीज़ अभी भी हो रही है। और उसके अलावा भी टॉर्चरिंग और ये सब भी होता है, और कोई आवाज़ नहीं उठाता क्योंकि वो लोग भी मजबूर होते हैं। आवाज़ उठाएंगे तो वो लोग को ऐसा होता है कि हमारे फिर यहाँ कोई स्टेटस नहीं रहेगा, हम इलीगल हो जाएंगे, फिर से हमको हमारी होम कंट्री जाना पड़ेगा। इसे सब सोचकर वो लोग फिर होम ऑफिस को कंप्लेन नहीं करते या किसी को बोलते नहीं, आवाज़ नहीं उठाते। तो ये सब चीज़ भी हो रही है। तो इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल आया था, मैं ऐसे ही हाउ में बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया था, तो मैं आपको उसका बोल रहा हूँ। और वो फेक नहीं होती है वो चीज़, वो हो रही है। तो मेन पर्पज़ ये है कि सबसे पहले आपको आपकी सेफ्टी देखनी है कि यहाँ ये सब चीज़ बहुत चल रही है। सो यही था ये वीडियो का मेन पर्पज़। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। होप यू गाइस फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।